फ्रेंड्स, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप उसका जवाब हाँ या ना में दोगे? क्या आप समझदार हो या फिर समझौता करने में एक्सपर्ट हो चुकी हैं? ये सवाल आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन सच बताऊं ये बहुत ही सटीक सवाल है। हर महिला का जन्म मजबूती के साथ होता है, लेकिन हर महिला बुद्धिमान नहीं बनती है। बुद्धिमान महिला वो नहीं होती जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, बल्कि बुद्धिमान महिला वो है जो खुद को खोने नहीं देती है। आज मैं आपको 12 ऐसी आदतें बताऊंगी जो अगर आपने अपना ली तो कोई आपकी वैल्यू कम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ऐसी आदतें जिनसे हम अपना आत्मसम्मान और बढ़ा सकते हैं, अपनी वैल्यू कमा सकते हैं, साथ साथ अपने होने का एहसास भी लोगों को दिला सकते हैं। तो आदत नंबर 1 है, वो हर बात पर सफाई देना बंद कर देती है। जो बुद्धिमान महिला होती है ना, वो हर बात में किसी को एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि जो आपको समझना चाहता है उसे सफाई की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, और जो नहीं समझना चाहता उसे सफाई देने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो इसीलिए बुद्धिमान महिला अक्सर हर जगह अपनी सफाई पेश करना या अपनी वकालत करना बंद कर देती है। आदत नंबर दूसरी है कि वो लोगों को पढ़ना सीख जाती है। वो शब्द नहीं, व्यवहार देखती है। कौन सच में साथ दे रहा है या फिर कौन सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है, वो ये पहचानना सीख लेती है। दोस्तों, अक्सर लोग हमारे सामने कुछ होते हैं लेकिन हमारे पीठ पीछे कुछ होते हैं। इसकी जानकारी रखना आपको बेहद ज़रूरी होता है। क्यों? ताकि कोई आपके बातों का, आपके सीधेपन का फ़ायदा ना उठा ले। तो अपने दिमाग को लोगों को समझने में, उनको पढ़ने में ज़रूर लगाइए कि कौन आपके साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। आदत नंबर तीसरी है कि वो ना कहने से बिल्कुल नहीं डरती है। लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठ चुकी होती है और उसे पता होता है कि हर बार हाँ कहना खुद से गद्दारी है। तो इसीलिए जब समय पड़ता है, जब लगता है उसे कि नहीं इस बात पे ना कहना चाहिए, तो वो ना कहने से बिल्कुल भी नहीं डरती है। आदत नंबर 4 है, वो चुप रहना भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। फ्रेंड्स, हर जगह हर बात का जवाब लड़ाई से देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है। तो एक जो स्मार्ट महिला या बुद्धिमान महिला होती है ना, उसे पता है कब कहाँ चुप रहना है और कब कहाँ अपने लिए स्टैंड लेना है। तो अगर आप एक स्मार्ट या बुद्धिमान महिला बनना चाहते हो ना, तो अपने लिए ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ आपको चुप रहना है और कहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आदत नंबर 5 है कि वो अपनी कमज़ोरियों को छुपाती नहीं है, बल्कि उनको सुधारती है। वो रोती है लेकिन टूटी हुई नहीं रहती है। गलती मानती है लेकिन वहीं अटकी हुई नहीं रहती है। उसके अंदर भी कमज़ोरियाँ होती हैं, उन कमज़ोरियों पे वो वर्क करती है, ना कि उनको छुपा के रखती है। एक बुद्धिमान महिला या एक स्मार्ट महिला अपनी जो भी कमियां हैं उनको सुधारती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन कमियों को छुपा देने से आप एक स्मार्ट महिला बन जाओगे, बल्कि अपने अंदर की कमियों को भी बहुत अच्छे तरीके से सही कर लेना या सुधार लेना आपकी मजबूती बन जाती है। दोस्तों, कमियां हर किसी में होती हैं, तो एक स्मार्ट महिला में भी बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन उन कमियों को सुधारना आपकी स्मार्टनेस है। आदत नंबर 6 है कि वो आर्थिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से जागती है। उसे पता होता है कि इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन आर्थिक स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है। वो बचत करना भी सीखती है और कुछ करना भी सीखती है। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, एक स्मार्ट महिला जो होती है ना, उसे पता होता है कि आर्थिक रूप से जो मजबूत होता है ना, उसका आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसीलिए अगर आप एक स्मार्ट महिला बनना चाहते हो तो खुद को निर्भर रहने के लिए मत छोड़ो। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, जिसमें आपका सम्मान और आत्मसम्मान दोनों बचा रहेगा। आदत नंबर 7 है कि वो दूसरों की सफलता से जलती नहीं है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो तुलना करते रहते हैं, हर बात पे तुलना करते रहते हैं। वो सोचती है कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये आदत होती है एक स्मार्ट महिला में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अरे उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, और ये सोच सोच के वो रात दिन बस चिढ़ती रहती है।
तो जो एक स्मार्ट महिला होती है उसके अंदर ये आदत बिल्कुल नहीं होती है। वो कंपेयर तो करती है, लेकिन एक अच्छे वे में, खुद को अच्छा साबित करने में, खुद को और बेहतरीन बनाने में। आदत नंबर 8 है कि वो खुद की इज्जत करवाती है। वो प्यार करती है लेकिन खुद की कीमत पे बिल्कुल नहीं। अगर कोई बार बार उसे हल्के में लेना तो वो दूरियां बनाना भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी होती है, फिर चाहे कीमत कुछ भी हो। आदत नंबर 9 है, वो अपने दिमाग को मजबूत करती है। वो सिर्फ सीरियल नहीं देखती है, वो बहुत कुछ सीखना जानती है, बहुत कुछ समझना, किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, मोटिवेशन चीज़ें देखना और अपने माइंड को ग्रो करती है। अगर आप भी एक स्मार्ट महिला या एक आप बुद्धिमान महिला बनना चाहते हो ना, तो इन सभी चीज़ों को करना सीखिए। आजकल यूट्यूब में पॉडकास्ट की भरमार है, एक से बढ़ के एक पॉडकास्ट आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो अपने खाली समय में अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपको पढ़ने की उतनी अच्छी आदत नहीं है, तो आप सुनना सीखिए, किताबों को सुनिए। ऐसी बहुत सारी बुक समरी अब आपको यूट्यूब में अवेलेबल है जिसको सुन सकते हो आप। पॉडकास्ट सुनिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए जिससे आप खुद को मोटिवेट रख पाओगे। वो अपने माइंड को ग्रो करती है। तो अगर आप भी स्मार्ट महिला बनना चाहते हो तो अपने माइंड को ग्रो करना सीखो। आदत नंबर 10 है कि वो खुद को अकेले संभालना सीखती है। उसे सहारे की आदत नहीं होती है। अगर कोई साथ दे तो अच्छा है, ना दे तब भी वो मजबूती के साथ खड़ी रहती है। तो अपने आप को संभालना सीखिए, हर परिस्थिति में डट के उसका मुकाबला करना सीखिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता है। और अगर आप एक स्मार्ट महिला बनना चाहते हो तो खुद को अकेले रहते हुए भी अपनी देखभाल करना, अपने आप को मजबूती से खड़ा करना, यही आपकी बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए। आदत नंबर 11 है कि वो भावनाओं की गुलाम बिल्कुल नहीं होती है। वो प्यार करती है लेकिन खुद को भूलकर बिल्कुल नहीं। वो रिश्ता निभाती है लेकिन आत्मसम्मान खोकर तो बिल्कुल नहीं। उसे अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा रहता है। तो अगर आप भी एक स्मार्ट महिला बनना चाहती हैं, एक बुद्धिमान महिला बनना चाहती हैं, तो कभी भी अपने आत्मसम्मान को खो के कुछ भी चीज़ों को पाना बेवकूफ़ी होगी। तो अगर आप स्मार्ट महिला बनना चाहती तो अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखिएगा, क्योंकि अगर आत्मसम्मान है ना तो बहुत कुछ है आपके जीवन में। आदत नंबर 12वीं है, वो अपने लक्ष्य को तय करती है। देखिए फ्रेंड्स, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित रहता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करेंगे। उसकी ज़िंदगी सिर्फ रसोई जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहती है, वो अपने सपने जो होते हैं ना उसको भी देखती है और उसके लिए भी समय निकालती है। तो अगर आप भी एक स्मार्ट महिला बनना चाहते हो तो अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करो। वो लक्ष्य जिसको आप पाके एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उभरो, वो लक्ष्य जिससे आप आत्मनिर्भर बनो, वो लक्ष्य जिससे आप आर्थिक रूप से मजबूत भी बनो, और वो लक्ष्य जो कभी ना कभी आपका सपना रहा हो और आज कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। तो अगर आप भी इन महिलाओं की तरह बनना चाहते हैं तो इन आदतों को अपना सकते हो। फ्रेंड्स, आपकी अपनी आदतें आपके जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से बदल सकती हैं। कुछ आदतें हम अगर बदल लेना तो अपने जीवन के लक्ष्य को बहुत बेहतरीन तरीके से पा सकते हैं, खुद को साबित कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो झूठ बोलना सीखते हैं, लेकिन अगर एक आप स्मार्ट महिला बनना चाहती हैं ना तो ये आदत आपके अंदर से हट जानी चाहिए। खुद से झूठ बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अंदर से खुश हूँ, मैं बिल्कुल टूटी नहीं हूँ, इस तरीके से अपने आप को समझाना बेवकूफ़ी होती है। अगर कुछ काम नहीं कर पा रहे हो तो उसे छोड़ देती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर आपको बहुत कुछ बदलने के लिए मजबूर कर देता है। तो आप जब कुछ अच्छा सीखोगे, करोगे, तो उससे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बनेगी। फ्रेंड, समझदार बनना किसी डिग्री से नहीं आता है। समझदार बनना तब शुरू होता है जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हो।
अपने आप को महत्व दो, अपनी वैल्यू को समझो, रोज़ नई स्किल को सीखने का प्रयास करो। कुछ नई स्किल साल भर में अपना डिसाइड कर लो। जैसे कि हम नए साल पे अपना रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, वैसे ही खुद को बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट बनाने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करो, जिसको अगर आप पा सकोगे ना तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप में बदलाव कर सकोगे। और जिस दिन आपने खुद की इज़्ज़त करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया भी आपको हल्के में लेना बंद कर देगी। फ्रेंड्स, अपनी वैल्यू जब आप करोगे ना तो दुनिया भी आपकी वैल्यू को करना सीख जाएगी। जितना आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाओगे, जितना आप अपनी कमियों को सुधारोगे, उतने ही अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आप बाहर आओगे। अपने आसपास की नई जानकारियों को अपने पास रखिए, उन सब चीज़ को समझना सीखिए। केवल सीरियल्स या फिर ऐसी फ़िल्में देखना, अपना टाइम पास करना आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो नई जानकारियाँ इकट्ठा करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी में न्यूज़ देखिए, क्या आपके जीवन में चल रहा है उन सभी को जानने का प्रयास करिए। क्या चीज़ें नई टेक्नोलॉजी आ गई है उनको समझने का प्रयास करिए और कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करिए। कैसा समय है उस समय के अकॉर्डिंग आप चलिए, वरना आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। फ्रेंड्स, इन सभी बातों को यदि आप अपनाते हो ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक स्मार्ट महिला या एक बुद्धिमान महिला के रूप में आगे आओगे। और अगर आज इस वीडियो के बाद खुद से एक वादा करेंगे ना कि मैं खुद को कम नहीं आंकूंगी, मैं हर बात में रोऊंगी नहीं, मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि अब मैं जाग चुकी हूँ और मैं खुद में बदलाव चाहती हूँ। इन सभी आदतों में से सारी न सही, लेकिन अगर आप कुछ पॉइंट्स को भी अपना लेते हो ना तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को बदल सकते हो। हम कभी भी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सक्षम हैं, फिर चाहे उसके लिए समय हमारे पास कितना ही रहे। तो अगर आप भी अपने आप को बदलना चाहते हो तो इनमें से कुछ आदतों को अपना के अपने आप को बेहतर तरीके से बदल सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम। और हाँ, खुद को बदलने का प्रयास जारी रखिएगा, क्योंकि अगर आप बदलोगे तभी आप अपने परिवार को और अपने आसपास के माहौल को भी बदल सकते हो। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।